नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में फिलहाल जो मरीज उपचार कराने जा रहे हैं वो खुद का कूलर पंखा ले जाकर उपचार करा रहे हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में हर किसी इंसान को हवा की आवश्यकता होती है। हवा खाने के लिए जो मरीज है खुद का कूलर पंखा ले जाकर नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने जा रहे हैं। इसको लेकर जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर या अखबारों में वायरल हुई है, तब से ही मेवात के जो सामाजिक लोग हैं वो राजनीतिक नेताओं पर भी सवाल उठा रहे हैं, प्रशासन भी पर भी सवाल उठा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठा रहे हैं और राज्य सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से जो मेवात की एक नल्हड़ मेडिकल कॉलेज है, मेवात के लिए जो एक दान दिया गया था, उसकी दुर्दशा किस हालत में अब जा चुकी है कि वहां पर इलाज कराने के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। दवाई गोलियों की कमी है और सबसे बड़ी बात है कि इस मौसम में जो जिस चीज की आवश्यकता है वो वहां पर नहीं है। लाइट की सुविधा नहीं और कूलर पंखे की सुविधा नहीं। हमारे साथ मेवात के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं। तौसीफ खान जी वो हमारे साथ हैं। वो किस नजरिए से इस मामले को मुद्दे को देखते हैं, वो क्या कहते हैं। जी तौसीफ जी, कल से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि जो नल्हड़ मेडिकल कॉलेज है, मरीज है खुद का कूलर पंखा ले जाकर वहां पर इलाज करा रहे हैं। वहाँ देखिए, ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। राज्य सरकार ने हमें एक बड़ा तोहफा दिया था। शहीद हसन का राजा, जो हमारे राजा हुए थे, उसके नाम पे ये मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ था। तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि जो यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें सुधार होगा। लेकिन इतना बड़ा कॉलेज बनने के बाद, मेडिकल कॉलेज बनने के बाद, आज भी लोगों को दवाइयां बाहर से खरीदने पर मजबूर होते हैं। वहां पर दवाइयों का टोटा है। और बड़ी बात ये सामने आई है कि अब तो इतनी भीषण गर्मी है कि गर्मी अपने पूरे उफान पर है। लोगों को अपने पंखे, कूलर या हाथ के जो बीजना होते हैं जिनसे हवा करते हैं, उनको ले जाकर गर्मी से निजात पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लोगों को इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज मिला, आज उसमें दवाइयों का टोटा है और गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों को अपने सतर पर प्रयास करना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्या मानते हैं जो लोग हैं इलाज कराने जा रहे हैं खुद के कूलर पंखा ले जाकर वहां पर हवा कर रहे हैं, क्या मानते हैं, किसकी कमी मानते हैं, क्या कुछ सुधार करने की जरूरत है? देखिए, इसमें हमारी जो स्वास्थ्य विभाग के जो डायरेक्टर है उनको भी पहल करनी चाहिए। हमारे इलाके के जो विधायक हैं उनको भी पहल करनी चाहिए। और जो स्वास्थ्य मंत्री है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि एक बार शहीद हसन का मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लड़ की विजिट कीजिए। और यहाँ पर बहुत सारी खामियां मिलेंगी उनको, क्योंकि लोग जो डॉक्टर हैं वो बाहर से दवाइयां लिख देते हैं। यहाँ के गरीब लोग वहाँ इलाज के लिए जाते हैं और जो मेडिकल से दवाइयां लेते हैं वो बहुत महंगी होती हैं। तो जब यहाँ पर ना दवाई है, ना यहाँ पर गर्मी से निजात के लिए पंखे, कूलर हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं मंत्री जी से फिर आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि मंत्री जी, एक बार आप शहीद हसन का मेवाती मेडिकल कॉलेज का ऑब्जर्वेशन कीजिए, निरीक्षण कीजिए, ताकि लोग। कल से ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जो नल्हड़ मेडिकल कॉलेज है, उसमें मरीज ने अपने खुद के कूलर पंखा खरीद कर ले गए हैं और हवा खा रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या कहते हैं? ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप पब्लिक परेशान है, गर्मी से वैसे ही तरह ही हो रखी है। और फिर सरकार ने जो ये इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं और जो सरकारी अस्पताल बनाए हैं उनमें भी इस तरह की सुविधाएं नहीं है। आम पब्लिक अपने पास से लेके जा रही है, कितनी बड़ी परेशानी वाली बात है। और लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लोग तो बेचारे सरकार के पीछे हैं। जब सरकार लोगों के लिए करेगी जब ही लोग सरकार को आगे मानेंगे, अपनी तरफ झुकाव कर वो सरकार तरफ झुकेंगे। अब ये चीज तो बड़ी परेशानी वाली बात है कि जो है परेशान पूरी पब्लिक बहुत ज्यादा। क्या मानते हैं, इस गर्मी, भीषण गर्मी बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है और वो इतना ज्यादा वो टेम्परेचर हाई है। अब देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है गर्मी में इस समय। और लोग जो बीमार हैं, बीमार से ज्यादा उनके तीमारदार परेशान रहते हैं। और वहाँ कूलर पंखे की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है। तो इस करके आप भी समझ सकते हैं, आप कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कितनी बड़ी परेशानी वाली इसकी बात है। कमी मानते हैं? ये तो सीधी सी बात है। प्रशासन की कमी कह सकते हैं, सरकार की उपेक्षा भी कह सकते हैं इस चीज को कि भाई सरकार नहीं इन चीजों तक गौर कर रही। आम सामाजिक लोग हैं इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन सरकार के कानों में रू जू जू भी नहीं रेंग रही कि भाई इस चीज के ऊपर हमें कुछ करना चाहिए, कोई कार्रवाई भी करनी चाहिए। अब पब्लिक परेशान है तो परेशान है, उनका कोई मतलब नहीं इस बात से। तो बस ये है कि कोई राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहा तो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और कोई काम है नहीं। बहुत कुछ बदलाव करने की। बदलाव करने की जरूरत, बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है।
जी क्या नाम है? अखलाक है। अखलाक जी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है नल्हड़ मेडिकल कॉलेज मेवात का, उसमें जो मरीज हैं खुद के कूलर पंखा ले जाकर हवा खा रहे हैं, क्या कहें, क्या मानते हैं? जनाब हमारी यही प्रार्थना है कि भाई सरकार इसकी सॉल्यूशन करे और इतने बड़े हॉस्पिटल में कूलर या एसी का इंतजाम करे मरीजों को। लोग जब वहाँ पे पेशेंट लेके पहुँचते हैं तो वो अपने साथ में कूलर कूलर लेके जाते हैं, जब जाके अपना इलाज कराते हैं। और हमने इतना भी देखा है कि वहाँ पे आयुष्मान कार्ड वगैरह अगर हम किसी मैंने कई पेशेंटों को इस तरह से भी देखा है कि कोई अगर आयुष्मान कार्ड लेके जाता है तो उसको 80% जो ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ हैं, वो बाहर के मेडिकल से लानी पड़ती हैं। बाहर अंदर हॉस्पिटल में 20% ही गोली दवाइयाँ मिल पाती हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य विभाग इन हॉस्पिटलों पर भी ध्यान दें। और हमारे एक ही ये जो लल्लड़ हॉस्पिटल है यही एक बड़ा हॉस्पिटल है, इसी के ऊपर आधारित होकर जनता वहाँ के लिए जाती है और फिर वहाँ जाने के बाद भी जब उसका रिजल्ट देखते हैं तो उसका रिजल्ट नीला रहा है। वकील साहब, मेवात का एक जो मेडिकल कॉलेज है नल्हड़, उसका एक वीडियो वायरल है जहां पर जो मरीज हैं खुद के कूलर पंखा ले जाकर हवा खा रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं, क्या मानते हैं? मैं कह रहा हूँ मेवात के लिए बड़ी मुश्किल से बहुत संघर्ष के बाद हमको एक मेवात मेडिकल कॉलेज मेवात एक संघर्ष की बदौलत मिला था। आज शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण ये इतनी दुर्दशा पर पहुंच गया और बहुत ही बेशर्मी की बात है कि हमारे मरीजों को खुद वहां पर मेडिकल कॉलेज में पंखा कूलर ले जाकर मरीजों के लिए हवा करनी पड़ रही गर्मी में। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना शायद किसी भी शासन प्रशासन पर मेरी जिंदगी में तो नहीं आई होगी। बहुत ही निंदनीय घटना, इसकी जितनी ज्यादा निंदा करी जाए वो कम है। और शासन प्रशासन अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची हुई है तो इस पर तुरंत कार्रवाई करें। वहां पर जो मरीजों के लिए सुविधा है, पंखा है, कूलर है, दवाई है, मेडिसिन है, उनको तुरंत उपलब्ध कराएं। क्या मानते हैं मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा को लेकर? ये सरकार की नाकामी और एक कह सकते हैं कि इलाके के साथ भेदभाव भी हम इसको कह सकते हैं। जबकि हम ये हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो आजकल इसका सुनते हैं, चर्चाओं में बात आती है लोगों को, तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो शासन प्रशासन की जो नजरें हैं वो ज्यादा खराब है। उनकी लापरवाही, उनके भ्रष्टाचार, उनके करप्शन की वजह से ये सारी सुविधाएं हमारे मेडिकल कॉलेज से दिन पर दिन खत्म होती जा रही हैं। और इसको एक खत्म करने की एक साजिश भी कह सकते हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाए और मरीजों को अच्छी सुविधाएं और मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराएं। सर, जो स्थानीय नेता हैं उन पर भी लोग, सामाजिक लोग हैं या आम जनता सवाल उठा रही है? मैं तो हमारे तो सामाजिक जो हमारे इलाके के नेता हैं, लोकल नेता हैं, उनको तो दावत खाने से फुर्सत नहीं है। वो तो मटन कोरमा की दावत उड़ा रहे हैं। आम जनता बिल्कुल परेशान होना, एसीओ में बैठे हैं, ब्याह शादियों में जाते हैं, मटन कोरमा की दावत उड़ाते हैं और चौकी गड्डी नोटों की बतौर भेंट बाड़ी के नाम पर लेकर अपने मस्ती गुजार रहे हैं। आम जनता से उनको कोई सरोकार नहीं।